नमोनमः सभी को। मैं नेहा टीजीटी संस्कृत आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल बूस्ट योर लर्निंग में। केवीएस टीयर 2 संस्कृत प्रिपरेशन के लिए हमने सीरीज स्टार्ट करी है। इस वीडियो में हम स्वर संधि को कवर करेंगे। केवीएस के सिलेबस में स्वर संधि के अंतर्गत 5 संधियां दी गई हैं। दीर्घ संधि, गुण संधि, यड़ संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो इन पांचों संधियों को हम अच्छे से कवर करेंगे। तो स्वर संधि क्या होती है? स्वर संधि को हम अच संधि भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें सभी स्वर आ जाते हैं ना। तो अच प्रत्याहार के अंतर्गत सभी स्वर आ जाते हैं, इसलिए इसको अच संधि भी बोला जाता है। दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि कहते हैं ना। तो इसकी पहली संधि दीर्घ संधि, जिसका सूत्र है अकह सवर्णी दीर्घ। अकह, अकह में ये एक प्रत्याहार है, अक प्रत्याहार है ना, जिसमें आते हैं अ, ई, उ, री, लृ, है ना। ये 5 वर्ण आते हैं जिन्हें ह्रस्व स्वर भी बोलते हैं ना। तो अकह सवर्णे, जब इन्हीं का ही सवर्ण मतलब समान स्वर इधर हो, है ना। इधर अ हो तो इधर भी अ हो, अ या आ हो सकता है ना। इधर भी अ या आ हो सकता है, तो दोनों तरफ समान वर्ण हो, है ना। इसी तरह से अगर इधर ई हो तो इधर भी ई हो, है ना। तो ये सवर्ण से क्या मतलब है कि समान वर्ण हो। तो क्या होगा कि दीर्घ हो जाएगा, जैसे यहाँ पर आ हो जाएगा, यहाँ पर बड़ा ई हो जाएगा, है ना। अगर उ और उ है तो यहाँ पर उसका दीर्घ हो जाएगा, है ना। उसी तरह से री, और इधर भी समान वर्ण में री है तो उसका भी दीर्घ हो जाएगा, है ना। उसी तरह से लृ, लृ के साथ भी सेम है। अगर इधर लृ है और इधर भी समान लृ है तो उसका दीर्घ वाला लृ हो जाएगा, है ना। तो इसके कम ही उदाहरण देखने में मिलते हैं। यहाँ देख लेते हैं। यदि ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ तथा री स्वरों के पश्चात ह्रस्व या दीर्घ अ, ई, उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ, ई, उ तथा री हो जाते हैं, है ना। तो उसके उदाहरण देख लेते हैं। पुस्तक आलय, अब पुस्तक में क्या है? अ और आ मिलकर यहाँ पर आ बने, है ना। पुस्तक धन आलय पुस्तकालय, देव धन आशीष। अब यहाँ अ है और यहाँ आ है ना, और तो मिलकर बना है आ। अब ये जो अ या आ है ये शब्दों के अकॉर्डिंग होते हैं ना। तो दोनों तरफ सार्थक शब्द होना चाहिए, क्योंकि देव शब्द होता है, देवा नहीं। और यहाँ आशीष होता है, आशीष नहीं, इसीलिए यहाँ पर आ का प्रयोग किया गया है, यहाँ अ का प्रयोग किया गया है। मिलकर शब्द बना है देवाशीष है। और उदाहरण देख लेते हैं। दैत्य अरि, है ना। तो दैत्य, दैत्य शब्द होता है, दैत्या शब्द नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर दैत्य में अ है और अरि ये भी अ है। अ और अ मिलकर आ बने हैं, दैत्यारी शब्द बना है ना। च अपी, है ना, चापी। तो दोनों तरफ सार्थक शब्द होना चाहिए, है ना। विद्या अर्थी, विद्या अर्थी विद्यार्थी। गिरी इंद्र, यहाँ पर छोटा ई होता है गिरी में, और इंद्र में भी छोटा ई होता है ना। दोनों मिलकर क्या दीर्घ ई बना है ना। कपि ह्रस्व ई और ईश में दीर्घ ई होता है, दोनों मिलकर दीर्घ ई बनेगा, है ना। कपीश है। मही ईशय, ईशय में दीर्घ ई होता है, और जबकि इंद्र में इंद्र है ना, ये ह्रस्व ई होता है ना। उसी तरह से नदी, नदी में दीर्घ ई होता है और ईशय में भी दीर्घ ई होता है, दोनों मिलकर ही दीर्घ बनेंगे नदीशय। लक्ष्मी ईश्वर है, लक्ष्मीश्वर है। सु, सु उपसर्ग है, उक्ति सूक्ति, है ना। उ और उ मिलकर बना है बड़ा दीर्घ उ, है ना। भानु, भानु में ह्रस्व उ होता है, और उदय में भी ह्रस्व उ होता है, दोनों मिलकर दीर्घ उ बनेंगे, है ना। पितृ री, री से ऋषि, और यहाँ भी ऋणम में री से ऋषि, दोनों मिलकर दीर्घ री बन जाएंगे, पितृ ऋणम, है ना। गुण संधि, जिसका सूत्र होता है आद गुण, आद गुण, है ना। यदि ए या अ या आ के बाद ई या ई आए तो उसका ए होता है ना। और यदि अ या आ
के बाद उ या दीर्घ उ आए तो उसका मिलाकर होगा ओ, है ना। और यदि अ या आ के बाद री या दीर्घ री आए तो इसका बनेगा अर, है ना। तो गुण वर्ण होते हैं ए, ओ और अर, है ना। तो ए जो इसका बनता है ए या आ धन ई का बनेगा ए, है ना। और ओ हमारा उ, और अर री से ऋषि का, है ना। तो ये तीनों वर्ण जो हैं ये गुण वर्ण कहलाते हैं, ए ओ अर। अभी देख लेते हैं ए है ना। ए क्या उदाहरण, उप धन इंद्र, अ और ई मिलकर क्या हुए हैं ए, है ना। अब यहाँ अगर शब्द आ जाता है तो शब्द में भी हम देख रहे हैं ए, यहीं से इनका विच्छेद करेंगे, इधर उप हो जाएगा और इधर ए के स्थान पर ई हो जाएगा, इंद्र है ना। तो ये अ है और ये ई है, दोनों मिलकर क्या बने हैं ए। उसी तरह से देवेंद्र है, देव धन इंद्र है। गणेश है ए है तो गुण संधि हो गई, ए ओ अर से हमें गुण संधि की पहचान होगी, है ना। अब यहाँ पर गण धन ईश है ना। महेश है महाधन ईश है ना। महा शब्द होता है इसलिए महा लिखा गया है, मह नहीं लिखा गया क्योंकि मह कोई शब्द नहीं होता, महाधन ईश है ना। तो आ और ई मिलकर बने हैं ए, महेश है। उसी तरह से नरेश है, नर धन ईश है। सुरेश है, सुर धन ईश है ना। लतेव लता धन इव, गंगेती गंगा धन इति। अब देख लेते हैं ओ होता है उ या उ, ह्रस्व उ या दीर्घ उ से मिलकर बनता है ना। जैसे भाग्य धन उदय, है ना। यहाँ पर अ है और यहाँ उ है, अ और उ मिलकर बनेंगे ओ, तो शब्द बनेगा भाग्योदय, है ना। उसी तरह से सूर्योदय में ओ है तो ओ को हम यहीं से ही अलग करेंगे, सूर्य और ओ के स्थान पर हम लिखेंगे उ, सूर्य धन उदय, है ना। अ और उ मिलकर बन गया है ओ, है ना। नरोत्तम है, नर धन उत्तम है। हितोपदेश है, हित धन उपदेश है। महोत्सव है, महाधन उत्सव है। गंगोदकम, गंगा धन उदकम, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, उत्सव में ह्रस्व उ आता है, उदकम में ह्रस्व उ आता है। यथोचितम यथाधन उचितम, है ना। तो दो सार्थक शब्दों का होना अनिवार्य है। गंगोर्मी, गंगाधर उर्मी, उर्मी में दीर्घ उ आता है ना। महोरु, महाधन उरु, है ना। तो यहीं पर ही चार ऑप्शन देखकर इन्हीं ऐसे ही शब्दों में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ध्यान रखेंगे। उर्मी में दीर्घ उ होता है, उरु में भी दीर्घ उ होता है। बाकी उत्सव, उपदेश, उद्गम, उचितम ये ह्रस्व उ के शब्द होते हैं। नव, नवोढ़ा, नवधन ऊढ़ा, है ना, दीर्घ उ। अ और दीर्घ उ मिलकर बने हैं ओ। उसके बाद अर देवर्षि में अर साउंड आ रहा है, यहीं से इसका विच्छेद होगा। देव धन ऋषि, है ना। अ और री मिलकर बने हैं अर, देवर्षि। ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु, वर्ष ऋतु, वर्षा धन ऋतु, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है। ग्रीष्म ऋतु, वर्ष ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु, वर्षा धन ऋतु। और यहाँ पर गंगा धन ऊर्मी, ऐसे तो सभी इंपॉर्टेंट है पर ये थोड़े से कंफ्यूजन वाले हैं तो इनको ध्यान से देख लेंगे। ए, अ, ए, ओ, है ना। तो इन वर्णों को गुण वर्ण कहा जाता है। के बाद वृद्धि संधि, जिसका सूत्र है वृद्धि रेची, है ना। जब अ या आ के बाद ए या आई आए तो उसके स्थान पर आई होता है, आई, है ना। आई की दो मात्रा होती है, एक उसकी अपनी और एक ऊपर वाली, है ना। या अ या आ के बाद ओ या आओ आए तो उसका आओ आदेश होता है ना। वृद्धि संधि की हमें ये पहचान होती है कि इसमें दो मात्राएं होती है ना। जैसे ममैव को हम यहीं से विच्छेद करेंगे, मम धन एव, है ना। मम शब्द है जिसमें अस्वर है, एव में ए, दोनों मिलकर क्या बने हैं आई।
उसके बाद एक एकम है ना, तो यहीं से एक और एकम, एक में अ और ए, अ और ए मिलकर बने हैं आई, है ना, एक और एकम। तवैव, तव और एव, है ना, आ ए औ वर्ण को बोलते हैं वृद्धि वर्ण। के और उदाहरण देख लेते हैं। अध्यय, अध्यय में अध्यय धन एव, लतैव लताधन एव, तथैव तथाधन एव, सदैव सदाधन एव, देवैश्वर्यम देवधन ऐश्वर्यम, ऐश्वर्यम में ऐ होता है, ऐ है ना, ये ऐश्वर्यम इस तरह से लिखा जाता है। आत्मैक्यम, आत्मधन एक्यम, एक्यम में भी ऐ होता है, ऐ है ना, एक्यम, एक्यम ये अगर हम इस तरह से लिखेंगे एक्यम तो ये रॉन्ग है, एक्यम इस तरह लिखा जाता है ना। अब औ वाले देख लेते हैं। जलौद, जलौग है ना, जल धन ओग है। ममौषधि, मम धन औषधि, औषधि, औषधि में ओ होता है। औषधि शब्द रॉन्ग होता है, औषधि इस तरह लिखा जाता है ना। नवौषधि, नवधन औषधि। विद्योचित्यम, औचित्यम, औचित्यम में औ होता है, ओ नहीं होता है ना। विद्याधन औचित्यम। आत्मौसुक्यम है ना, आत्मधन औसुक्यम है ना, तो इन पर थोड़ा ध्यान देंगे। के बाद यड़ संधि, यड़ संधि का सूत्र है इको यड़ची। इक, इक जो प्रत्याहार है उसमें वर्ण आते हैं ई, उ, री और ली, है ना। एक प्रत्याहार में ये चारों स्वर आते हैं। और यण, यहाँ पर दो प्रत्याहार हुए, इक और यण, है ना। और यण में य, व, र और ल, है ना, तो ये इन्हीं के बन जाते हैं। ई से य, उ से व और री से र और री से ल, है ना। जैसे हम देखते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं इत्यादि, है ना। इत्यादि में क्या है, य है ना। और यड़ संधि की में जब भी ये य, व, र, ल ये जो वर्ण होंगे इनसे पहले आधा वर्ण हमें जरूर मिलेगा। ये इसकी पहचान हो जाएगी कि इन वर्णों से पहले हमें आधा हलंत वाला वर्ण देखने को मिलेगा। जैसे इत्यादि, इत्यादि में य है और उससे पहले आधा वर्ण त है ना। तो य किसका बन रहा है, य ई का बन रहा है, ये देख रहे हैं ना, य ई का बन रहा है, तो उस आधे वर्ण में हम ई लगा देंगे, है ना। जैसे इति, ई लग जाएगा इस त में, है ना। अब ये जो य है, य में स्वर है आ, इसको ऐसे ही इति धन आदि हो जाएगा, है ना। अब जो ये ई है, ई का ये बन के इसको हम अगर मिलान करेंगे तो इत्यादि इस तरह से बन जाएगा, है ना। ता में ता का स्वर ई अलग कर देंगे, उससे या बनेगा और उसमें स्वर आ जुड़ के इत्यादि शब्द बन जाएगा। उसी तरह से यद्यपि, ये यद्यपि, है ना। य से पहले आधा वर्ण ये जो हलंत वाला है द है ना, तो य की मात्रा हम द में लगाएंगे तो ये हो जाएगा यदि, है ना। अब य तो ई की मात्रा आ गई य के स्थान पर, तो अब य में स्वर क्या है अ, तो इसको लिखेंगे यदि धन अपि, है ना। उसी तरह से अत्याचार, अति धन आचार्य, है ना। य का हमने क्या करा, ई की मात्रा बना दी, है ना। और जब इनका मिलान करेंगे, हम शब्द बनाएंगे तो इस ई की मात्रा के स्थान पर हम य बना देंगे, है ना। तो इति धन आचार्य, इत्यवदत, इति धन अवदत। नद्या वेगे, नदी धन आवेगे, नद्या में द हलंत वाला है तो उसी में ही ई हो जाएगा, है ना। उसके बाद सख्य, सख्य ऐश्वर्यम, है ना, तो सखी धन ऐश्वर्यम। अब ये सखी क्यों हुआ है, क्योंकि सखी ये वाला शब्द नहीं होगा, सखी ये होगा, है ना। उसी तरह से नदी, नदी में भी दीर्घ आएगा, है ना। स्वागतम, अब ये है व किसका होता है, व उ, है ना। तो व के लिए हम स में उ स्वर जोड़ेंगे तो सु धन, अब यहाँ पर स्वर क्या है आ, तो सुधन आगतम, है ना। उसी तरह से अन्वय, अन्वय को देखो न हलंत वाला है तो उसमें हम उ लगा देंगे अनु। अब व में स्वर क्या है अ, तो ये अय को ऐसे अलग लिख देंगे। उसके बाद अन्वेषणम, अनुधन ईषणम। मधवरी, मधुधन अरि। वधवागमनम, वधु धन आगमनम, है ना, ये बहुत मोस्ट है।
वधु में बड़ा ऊ होता है, मतलब दीर्घ ऊ होता है, ह्रस्व ऊ नहीं होता है वधु में, है ना। पित्रादेश, पितृ धन आदेश, पितृउपदेश है, पितृ धन उपदेश है, मात्राज्ञा, मातृ धन आज्ञा, लाकृति, लृ धन आकृति, है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको आप ध्यान से करें। अयादि संधि, अयादि संधि का सूत्र है एचो अयवा यावे। इसको इस तरह से समझ लेते हैं। यहाँ पर अयादि, पहले इसी का ही हम विच्छेद कर लेते हैं। अयादि में, अयादि संधि में स्वयं में ही क्या है, अय और आदि, है ना। तो अय आदि से हम क्या समझ लें, अय, आय, आव और आव, है ना। अय, आय, अव, आव, ये इसके सूत्र में भी है। एच, अय, आय, एचो अयवा यावे, है ना। तो इसको इस तरह से समझ लेते हैं। अय धन आदि, अय, आय, अव, आव, है ना। तो ये जो अय है ये ए का होता है, आय, आई, अव ओ से बनता है और आव औ से, ठीक है। अय ए से, आय आई से, अव ओ से और आव औ से, है ना। इस ए की एक मात्रा होती है, इस अय की दो मात्रा होती है, इस ओ की इस तरह से मात्रा और इस औ की इस तरह से मात्रा, है ना। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं नयनम। अब ये जो नयनम में हम बोले तो यहाँ पर हमें अय की साउंड आ रही है, यहाँ पर अय, है ना। न के बाद हमें अय की साउंड आ रही है, तो हम क्या करेंगे, इस न में अय, अय हमारा किसका बन रहा है, ए का, है ना। तो इस न में ये ए की मात्रा लगा देंगे तो अय तो हट गया, है ना। अय में हलंत है, ही ध्यान देंगे, यहाँ अय में हलंत है ना। अब इस य में स्वर क्या है, अ, तो इस अ को अलग करके अनम, ने धन अनम, ये हो गई है नयनम। उसी तरह से शयनम, शयनम में शे धन या में स्वर क्या है, अनम, शयनम। उसके बाद नायिका, अब यहाँ पे साउंड आ रही है आय, आय, आय हमारा बनता है आई का, तो न में हम क्या करेंगे, आई की मात्रा लगाएंगे और य में क्या स्वर बचा है, अ के है, ऐसे लिख लेंगे। अवनम, अवनम जो बनता है हमारा अव ओ का बनता है, तो भ में हम क्या करेंगे, ओ की मात्रा लगा देंगे, व में क्या स्वर है, अनम। उसके बाद भान वे, है ना। तो यहाँ पर यहाँ है भान, यहाँ पे अव, यहाँ पे साउंड आ रही है, तो भान को तो हम ऐसे लिखेंगे, अव हमारा ओ से बनता है तो भानो, और व में स्वर क्या है, ए, इसको अलग लिख देंगे, है ना। तो इसको ध्यान से करेंगे। पावक, अब यहाँ पे क्या साउंड आई है, आव, है ना, यहाँ पर अव थी, आव, आव, तो प, आव, आव किससे बन रहा है, औ से, तो प पे क्या करेंगे, हम औ की मात्रा लगाएंगे। अब इस व में क्या स्वर है, अके है ना। नाविक, यहाँ भी क्या साउंड आ रही है, आव, है ना। तो न में क्या करेंगे, औ, और इस व में स्वर क्या है, ई, इके है ना। इस तरह से ध्यान करके। अब ये है भावुक, है ना, भाव, आव की साउंड आ रही है यहाँ पर, आव, तो भा में क्या करेंगे, औ की मात्रा, क्योंकि आव हमारा किसका बन रहा है, औ का। उसके बाद व में स्वर है उ, इसको अलग करके ऐसे लिख देंगे, है ना। अभ्यास कार्य, तो हमने ये पांचों संधि बहुत अच्छे से करी। अब इसका अभ्यास कार्य देख लेते हैं। प्रश्न 1, अधोलिखितेषु समुचितम संधि पदम चित्वा लिखत, है ना। तो जो इसका सही संधि पद है उसको चुनकर लिखे। जैसे चंद्रधन उदय, है ना, यहाँ ए है और यहाँ उ है, अ और उ मिलकर बनते हैं ओ, तो ये शब्द क्या बनेगा, चंद्रोदय, है ना। मातृधन ऋणम, अब यहाँ पर री है और यहाँ भी री है, री और री दोनों समान वर्ण हो गए तो मिलकर दीर्घ बनेगा ये, है ना, मातृणम, तो ये सही हुआ। यदि धन अपि, यहाँ पर ई है और यहाँ अ है, ई और अ मिलकर क्या बनेंगे, य, तो ये शब्द बना यद्यपि। मत ऐक्यम, यहाँ अ है और यहाँ आई है, अ और आई मिलकर बनेगा आई, मत ऐक्यम, है ना। ये वृद्धि संधि हुई, ये यर संधि हुई, ये दीर्घ संधि हुई। इसके बाद भानु में ऊ है और यहाँ भी ऊ है, ऊ और उस दोनों समान वर्ण हुए तो ये हो गई दीर्घ संधि भानुदय, ये वाला इसका करेक्ट हुआ। भाव उके, है ना, आओ, तो आओ इधर आ है तो ये हो गई अयादि संधि, है ना। आओ किसका बनता है, आओ,
है ना, तो ये हुआ भावुक है। विष्णु ई, है ना, तो यहाँ ओ है और यहाँ ओ, ओ जो होता है ये व का होता है ना, तो ये बन जाएगा विष्णवी, ये शब्द हो गया, है ना। प्रश्न 2, अधोलिखितेषु संधि विच्छेदम रूपम पूरित्वा संधि नाम अपि लिखत। नीचे दिए गए संधि विच्छेद को पूरा करके संधि का नाम भी लिखे। यथा अन्वेषणम, अन्वेषणम अनु धन एषणम यड़ संधि, है ना, तो ये न के बाद व, है ना, य व र ल से पहले अगर आधा वर्ण आए तो ये हो जाती है यड़ संधि, है ना। अब ये दो मात्रा तवैव, ये हो गई है कौन सी संधि? वृद्धि संधि, वृद्धि। तव एव और इधर क्या है तव, तव धन एव वृद्धि संधि। नदीव ई बड़ी की मात्रा हमें दिख रही है तो ये संधि कौन सी हुई? दीर्घ संधि। नदी धन इव, इव होगा क्योंकि इव में ह्रस्व ई आता है ना। अत्याचार्य, अब यह है, यह से पहले आधा वर्ण है तो ये संधि कौन सी हुई? यड़ संधि। अति धन आचार्य, यह में स्वर क्या है? आ, आचार्य है। शयनम, यहाँ पर साउंड आ रही है हमें अय की, तो ये संधि हुई अयादि, अयादि, है ना। अब ये अय जो होता है ये एक ही मात्रा ए का बनता है, शे धन अनम। यथोचितम, अब ओ होता है, ओ कौन सी संधि होती है? गुण संधि, ए ओ अर होती है गुण, तो ये संधि हो गई गुण, है ना। अब यथाधन, ओ किसका बना? उ का, उचितम, यथाधन उचितम। नेक्स्ट प्रश्न, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदेषु संधि विच्छेदम कृत्वा लिखत। नीचे दिए गए वाक्यों में जो ये पद है इनका संधि विच्छेद करके लिखे। जैसे कविंद्र है, कविंद्र में बड़ी ई है तो ये कौन सी संधि हुई? दीर्घ संधि, तो इसका विच्छेद करेंगे हम। कवि, कवि धन इंद्र है ना, इंद्र में ह्रस्व होता है और कवि में भी, है ना, तो ये ई है और ये ई दोनों मिलकर क्या बने हैं? दीर्घ ई, है ना। कंस, कंस है सर्वेशु अत्याचारम करोति, इसमें अब अत्याचारम, अत्याचारम जो शब्द है यहाँ पर यह है, यह से पहले आधा वर्ण है तो ये संधि हो गई है यड़ संधि, और यह जो बनता है वो ई का बनता है, तो त में हम क्या करेंगे? ई, अति धन, और यहाँ पर क्या स्वर है यह में? आ, तो आचारम। के बाद गंगेती, गंगेती में ए होता है गुण संधि में, है ना, तो ये क्या शब्द बनेगा? गंगा धन इति। अब यहाँ है तथैव, तथैव में दो मात्रा है तो ये वृद्धि संधि है, शब्द बनेगा तथा धन एव, है ना। तो ये कि हमने स्वर संधि के अंतर्गत पांचों संधियां। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपका कोई भी डाउट हो तो मुझसे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।